ये वीडियो हांसी शहर के उन दुकानदारों के लिए है जिनकी दुकानों पर, ढाबे पर या कार्यस्थल पर नाबालिग बच्चे यानी कि 18 साल से उम्र के कम के बच्चे जो काम कर रहे हैं और उन्हें नौकरी पर रखा गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और हांसी शहर के अंदर आज अलग अलग दुकानों में छापेमारी कर जिसमें नई ऑटो मार्केट, पुराने ऑटो मार्केट, गांधी मार्केट, मेन बाजार, तिकोना पार्क, जो हांसी शहर की जानी मानी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां पर छापेमारी कर करीबन 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। जी, कहाँ से आई है सर ये टीम? ये टीम यहीं लोकली जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो हमारी भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करती है, उनके नेतृत्व में एक बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा में, जो कि 15 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा। तो उसी क्रम में मुझे एक निर्देश हुआ है एनसीपीसीआर से कि मैं उन्हें असिस्ट करूं हरियाणा में। तो उसी क्रम में मैं आज बात करके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, लेबर इंस्पेक्टर साहब हैं, लोकल पुलिस है, इन सबके सहयोग से आज हमने ये निर्धारित किया कि यहाँ पे आज हम हिसार के अंदर हम 3 दिन का एक अभियान चलाएंगे, जिसमें आज पहला दिन हम आए हैं। एसडीएम साहब से सुबह हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, हमें समझाया भी और उन बहुत ही अच्छे से वो काम करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कई बच्चे हैं जिनसे काम करवाया जा रहा है, उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं, जो निर्धारित कानून है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा। और मेरी और भी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस तरह से बच्चों को रख रहा है या उनसे काम करवा रहा है तो वो पूरा कानून को अध्ययन करें, उसके हिसाब से अगर बनता है। जो एडोलसेंट हैं, जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, वो काम कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ निर्धारित मानक हैं, उनके अनुसार काम करवाएं। बच्चों को मिनिमम वेजेस दें, उन्हें उनका पूरा पारिश्रमिक दें। हम देख रहे हैं कि एक बच्चा 20 रुपए रोज पे काम कर रहा है, कोई बच्चा किसी को 50 रुपए रोज मिल रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक उनसे काम करवाया जा रहा है। तो उन्हें उनका जेन्युइन जो उनका एक पारिश्रमिक बनता है वो दिया जाए, उचित घंटे काम के लिए जाएं, तो उसमें वो करवा सकते हैं। पर अगर वो कानूनों का कहीं पे भी उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ हमारा जो एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन, वो बहुत सख्त है और उसने निर्देश दिया है कि अगर ऐसे बच्चों से काम करवाया जा रहा है तो मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आज कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया? जी, आज 6 बच्चों को दुकानों से रेस्क्यू किया गया और इसी क्रम में एक छोटा बच्चा जो लगभग 12 वर्ष का था वो कूड़ा बीनते हुए मिला, जो कि जिसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो हमें लगा कि हमें उसे भी उसके एक अच्छे, अगर हम उसे कोशिश कर सकते हैं कि उसके माँ बाप को बुला के काउंसलिंग करवा के घर वालों की, तो अगर उस बच्चे को भी अगर बेहतर भविष्य अगर मिल सकता है तो उसकी भी कोशिश की जाएगी। सर, ये छापेमारी किसी शिकायत के तहत की गई थी या फिर ऐसे ही पुलिस की टीम ने जगह? नहीं, एज सच कोई शिकायत नहीं थी। एक औचक निरीक्षण किया गया मार्केट्स में, जहाँ जहाँ पे बच्चे मिले तो उनसे पूछा गया, तो बच्चों ने जो जो बताया उसी के हिसाब से हमने कंप्लेंट दी है। जिस बच्चे ने बताया उसे 20 रुपए मिल रहे हैं, उसके 20 लिखे हैं, जिसने बताया उसे 5,000 रुपए मिल रहे हैं, उसे 5,000। तो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड वो हमने यहाँ पे कंप्लेंट दिया है। तो सर, जिन दुकानों पे ये काम कर रहे थे उनके खिलाफ अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से काम होगा। उन्हें अगर वो बच्चों को कम पैसे दे रहे थे तो श्रम विभाग का एक काम है कि वो बच्चों के बाकी पैसे उन्हें दिलवाए, जिसे हम बैक वेजेस कहते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों का स्कूल में एजुकेशन नहीं हो रही थी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश है कि उन बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़े। अगर बच्चों के जो माता पिता हैं उनका श्रम कार्ड नहीं है, जो आजकल सरकार की प्राथमिकता है, वो बनवाया जाए। अगर उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है जो कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो सीएमओ साहब को एक निर्देश होगा कि वो बनवाएं। तो इसी तरह से कई डिपार्टमेंट्स का एक रोल रहता है एक बच्चे के और उसके परिवार को सहायता देने के लिए कि वो बच्चा दोबारा से बाल श्रम में ना जाए। धन्यवाद।